तेल का कुआं मिलने पर ओएनजीसी ने खुदाई शुरू कर दी। यहां पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की जमीन पर कच्चे तेल का विशाल भंडार मिला है। ओएनजीसी ने गंगा बेसिन में किए गए 3 महीने के सर्वे के बाद यहां पर जमीन के 3000 मीटर नीचे मौजूद तेल का भंडार जिसकी खोज की है। इसके बाद ओएनजीसी ने 6.5 एकड़ जमीन 3 साल के लिए पट्टे पर लिया है और इसके लिए सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। ओएनजीसी के अधिकारियों के मुताबिक यहां पर तेल का भंडार तो है लेकिन बहुत गहराई में है। अधिकारियों के मुताबिक जमीन की खुदाई का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल महीने के आखिर तक तेल की सतह तक बोरिंग का काम पूरा हो जाएगा, जहां से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद गंगा बेसिन में चिन्हित दूसरे जगहों पर भी इसी तरह के कुएं खोदे जाएंगे। ये कुछ सालों पहले वो ओएनजीसी कंपनी से कुछ इंजीनियर्स यहाँ आए थे जो यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे बलिया में ऑयल भंडार के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पे विस्फोट करके कई जगह उन्होंने चेक किया, तो उन्हें जहाँ ज़्यादा परसेंटेज में होने का अंसाका लगा वहाँ पे उन्होंने ज़मीन को एक्वायर किया। तो आप ही की ज़मीन में ज़्यादा ऑयल मिला? जी। संभल के खगुसराय में 46 साल बाद मिले कार्तिकेय मंदिर में पूजा की गई। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज पहुंचे। उन्होंने इस मंदिर में स्थित हनुमान मूर्ति की पूजा अर्चना की है। संभल में नेजा मेला ग्राउंड में मेले पर रोक का सख्त असर देखने को मिल रहा है। मेला ग्राउंड सुनसान है और मेले के आयोजक मौके से नदारद है। कोई घटना ना हो इसके लिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। मेला ग्राउंड में सुरक्षा बलों की गाड़ियां खड़ी हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन ने नेजा मेले पर रोक लगा दी है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। एक लुटेरी आक्रांता एवं एक निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह का जो मेला आयोजित किया जाता रहा था, उस कुरीति को सभी लोगों ने त्यागा है। इस तथ्य को समझा है, कहीं भी अशांति नहीं है, पूर्णतः शांति है और फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। सर, आप लोग भी यहाँ मौके पर हैं, क्या सब लोग यहाँ मजार पर आ रहे हैं आज भी या नहीं? आज कोई भी इस मजार पर नहीं आ रहा है और इस तथ्य को सभी के द्वारा समझा गया है कि एक आक्रांता निर्मम हत्यारे और लुटेरे की याद में इस तरह का जो शामिल ना हो, इस तथ्य को समझते हुए लोग नहीं आ रहे हैं और पूर्णतः शांति है, सब जगह फोर्स मुस्तैद। तो इस बार जो यहाँ पर अपार भीड़ हुआ करती थी, आज के दिन एकदम सुनसान है। यहाँ पर पीएससी की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हम अपने साथी से कहेंगे ज़रा सा दिखाएं। पीछे आरएएफ की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अधिकारियों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वहीं बेहद तंग स्थान पर ये मेला लगता था। 2023 में अंतिम बार ये मेला लगा। औरैया में मेरठ सौरभ हत्याकांड ने एक तरह की चौंका देने वाली घटना यहां पर सामने आई है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और 2 लाख रुपए की सुपारी देकर पति की हत्या करा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही हत्या की सुपारी लेने वाले सुपारी किलर को भी गिरफ्तार किया। सीसीटीवी की मदद से खुलासा हुआ। मार्च को शादी के फेरे, पत्नी ने प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश। पत्नी ने दी पति की सुपारी, जिसके साथ शादी के साथ फेरे लिए उसकी ही मौत का सौदा कर दिया और कीमत लगी सिर्फ 2 लाख रुपए। शादी के महज 14 दिन बाद एक पति की हत्या कर दी गई। औरैया का ये दिल दहला देने वाला हत्याकांड मेरठ की तर्ज पर अंजाम दिया गया। 5 मार्च को शादी हुई और 19 मार्च को दिलीप यादव को गोली मारी गई। इस मर्डर की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद दिलीप की पत्नी प्रगति यादव निकली, जिसने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। और पूछताछ करने पर ये ज्ञात हुआ कि अनुराग यादव ने प्रगति यादव का चलते हुए इशारा करते हुए ये पूरा हत्या का प्लानिंग किया है। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम प्रसंग था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए
अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने राम जी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था। प्रगति का गांव के ही अनुराग से पिछले 4 साल से प्रेम संबंध था। पुलिस के मुताबिक प्रगति के कहने पर ही अनुराग यादव ने पूरी हत्या की योजना बनाई थी। अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर से 2 लाख रुपए में सौदा किया था। हत्या की पूरी प्लानिंग व्हाट्सएप कॉल के जरिए हुई। प्रगति ने अपने पति की लोकेशन अनुराग को भेजी और अनुराग ने सुपारी किलर रामजी को, और फिर पति दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी किलर ने गोली मार दी। ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगी कैमरास के मदद से हम लोग आइडेंटिफाई किया कि दिलीप यादव को अपना हाइड्रा से जब लेके आ रहा था, एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था और कुछ समय बाद 3 व्यक्ति द्वारा उनको बीच में बिठा के लेके जा रहा था। तो प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमारे मुखबिर तंत्रों से सहारा लेकर हम लोग आइडेंटिफाई किया इसमें से एक व्यक्ति को, जिसका नाम रामजी नागर है। तो उसको फिर हम लोग मुखबिर तंत्रों से उनका लोकेशन लेते हुए गिरफ्तारी करने हेतु टीम लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध बाइक सवार दिखे, जिनकी पड़ताल के बाद पूरी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस केस में प्रगति यादव, अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया है। पहले मेरठ हत्याकांड और अब औरैया में शादी के 15 दिन के अंदर पति का कत्ल। सवाल ये है कि रिश्तों में ऐसे खौफनाक खेल कब तक चलते रहेंगे। मनाली के अटल टनल से सैलानियों के हुड़दंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हंगामा करते दिख रहे हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए चालान काट दिया है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। 23 मार्च 2025 हुड़दंग की तस्वीरें टनल के अंदर से आई हैं, जहां सैलानी गाड़ियां रोककर मस्ती में चूर होकर झूम रहे हैं। कोई कपड़े उतारकर पुशअप्स कर रहा है, शोर किया जा रहा है। काफी देर तक इसी तरह हुल्लड़बाजी चलती रही। टनल में इन युवाओं का शोर गूंजता रहा। मनाली की अटल टनल का ये मामला है। रविवार का ये वीडियो बताया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। ये सभी युवा मनाली की अटल टनल पर पहुंचे और काफी हो हंगामा किया गया। 23 मार्च 2025 में अटल टनल में 23 मार्च को लाहौल घाटी में स्नो मैराथन का आयोजन किया गया था। हेलीपैड पर पार्किंग सुविधा बंद की गई थी। ऐसे में रोड के दोनों तरफ बर्फ होने की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया था। ऐसे में गाड़ियों को रोका भी जा रहा था। उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। जब पुलिस को सूचना मिली तो इनकी पड़ताल भी शुरू हो गई। जांच के दौरान पता चला कि दिल्ली नंबर की गाड़ी और कुछ दूसरे लड़कों ने अटल टनल के अंदर हुड़दंग मचाया था। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत 1500 रुपए का चालान काटा गया। पहले भी सैलानियों के हुड़दंग के वीडियो सामने आ चुके हैं। अटल टनल के दोनों छोर पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि समय समय पर टनल के अंदर गश्त करते रहें, जिससे इस तरह के मामलों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल हिंसा केस में जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस सांसद बर्ग को नोटिस नहीं दे पाई है। अपने घर पर नहीं मिले हैं सांसद जियाउर रहमान बर्ग। संभल के सांसद बर्ग फिलहाल दिल्ली में हैं। बर्ग को पूछताछ का नोटिस देने पहुंची थी पुलिस। भड़काऊ बयान मामले को लेकर सांसद पहले से नामजद हैं और आपको ये भी बता दें कि हिंसा मामले में सांसद बर्ग से जल्द ही पूछताछ की जाएगी। हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के तहत पुलिस नोटिस दे रही है। तो बर्ग को पूछताछ का नोटिस देने के लिए पहुंची है पुलिस। लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है और अब एक बार फिर से जांच का दायरा बढ़ गया है। एसपी सांसद बर्ग जब घर पर नहीं मिले तो अब उसके बाद
जल्द ही उनसे पूछताछ भी की जाएगी। भड़काऊ बयान मामले को लेकर नामजद है जियाउर रहमान बर्क। तो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और अपने घर पर नहीं पाए गए हैं, तो इसके बाद अब जल्द ही उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। संभल हिंसा केस में जांच का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सांसद बर्क को नोटिस देने के लिए पुलिस पहुंची है, लेकिन घर पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क नहीं मिले और वो दिल्ली में मौजूद हैं। दीपक बिष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, और क्या जानकारी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, आज नोटिस सर्व करने के लिए टीम गई थी और उसके बाद अब ये नोटिस सर्व नहीं हो सका क्योंकि सांसद दिल्ली में है और ऐसे में सांसद को दोबारा से नोटिस दिया जाएगा और इसके लिए दिल्ली की तरफ पुलिस जा सकती है क्योंकि बीएनएस के सेक्शन में दिल्ली में अब पुलिस जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये दूसरा नोटिस है क्योंकि आज सांसद होते तो यहाँ पर शामिल हो जाता, उनके हाथ में नोटिस सौंपा जाता है क्योंकि संभल हिंसा मामले में ये पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में जो कुछ भी यहाँ पर सवाल जवाब होंगे या उनका जो बयान होगा वो बयान देने के लिए यहाँ पहुंचेंगे और इसीलिए पुलिस की टीम जो है वहां गई थी, लेकिन वहां पर सांसद अपने घर पर नहीं मिले और पता चला कि जियाउर रहमान बर्क दिल्ली में है क्योंकि दिल्ली में इस वक्त संसद चल रही है और अब दिल्ली के लिए पूछ कर सकती है। आज या कल में ये नोटिस दिल्ली में दिया जा सकता है, उनके सरकारी आवास में जहाँ पर वो मौजूद रहेंगे उनसे संपर्क करके वहां दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संभल हिंसा केस में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है और सांसद बर्क को नोटिस देने के लिए पुलिस पहुंची हुई है। कानपुर में युवा वकील की हत्या कर दी गई। कल्याणपुर में मामूली से विवाद में उसकी पीट कर हत्या की गई है। आरोप के मुताबिक बदमाशों ने उसके सिर पर हमला किया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वो पत्नी के साथ गली से निकल रहा था और उसने गली में खड़ी कार को हटाने के लिए कहा था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने आरोपी के घर का घेराव किया। घटना की जानकारी मिलने पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गौतम विहार इलाके की ये वारदात है। एटा में मजदूरी का पैसा नहीं मिलने पर महिला मजदूर ने हंगामा किया। वो निर्माणाधीन टंकी पर चढ़ गई और ड्रामा करना शुरू कर दिया। वो मानिकपुर में निर्माणाधीन टंकी पर मजदूरी करती दिखाई दी। महिला के मुताबिक ठेकेदार ने होली पर मजदूरी का पैसा देने का वादा किया था, लेकिन ठेकेदार ने पैसा नहीं देकर दूसरे मजदूरों को काम पर लगा दिया था। उसने ठेकेदार पर उत्पीड़न और मजदूरी के पैसे मांगने पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। आगरा में शव यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं में कहासुनी के बाद हाथापाई का वीडियो सामने आया है। यहां पर वर्तमान विधायक और पूर्व राज्य मंत्री के बीच हाथापाई हुई। जीएस धर्मेश आगरा कैंट से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि रामबाबू हरित बीजेपी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। वायरल वीडियो छावनी विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन नगर का बताया जा रहा है। दोनों शव यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगरा में ताजमहल के पास शिल्पग्राम पार्किंग के पास पड़े हुए कूड़े के ढेर में आग लग गई। कूड़े के ढेर से आग की लपटें निकलती हुई देखकर पार्किंग में मौजूद पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। वकीलों ने हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है और कोर्ट के कामकाज का बहिष्कार किया है।
न्यायमूर्ति जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट किए जाने की सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में उबाल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज से बेमियादी हड़ताल की शुरुआत कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गेट नंबर 3 पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी मौजूद हैं। तमाम यहाँ पर अधिवक्तागण मौजूद हैं, कार्यकारिणी के तमाम सदस्य हैं। आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता हैं और आज न्यायिक काम काज से विरत हैं। सर, आज किस तरह का विरोध आज आपने शुरू किया है इस घटना को लेकर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने ये कहा था कि उस पर विचार नहीं किया जा रहा, लेकिन बाद में कल उनका तबादला यहाँ पर कर दिया गया। सब आप जानते हैं कि विरोध अब तक तो सारी रिलीज अब तक जा चुकी है। हमारी डिमांड सब आपके सामने है। बस केवल इतना समझ लीजिए कि ये लड़ाई इस वक्त सिस्टम के अगेंस्ट है। सिस्टम पे भरोसा नहीं रह गया। सिस्टम ऐसा है जिसमें कोई से नहीं है, किसी तरह का रिव्यू नहीं है, किसी तरह की कोई बात किसी जनता के से नहीं। आज किस तरह से विरोध प्रदर्शन करेंगे? डेमोक्रेसी में इस तरह के सिस्टम की अब कोई जगह नहीं। जी, आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? आज सभी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और आज हम सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं बार एसोसिएशन है उनको सबको हम लेटर जारी कर रहे हैं। वाराणसी में वकीलों ने जस्टिस यशवंत वर्मा का अनोखे तरीके से विरोध किया। वकीलों ने कोर्ट के गेट पर झाड़ू लगाकर अपना विरोध जताया। वकीलों ने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की और वाराणसी के भी भ्रष्टाचारी जजों को हटाए जाने की मांग की है। इन वकीलों का कहना है कि ऐसे लोगों की वजह से कोर्ट की गरिमा भंग हुई, इसलिए महाभियोग लाकर इन पर कार्रवाई की जाए।